मित्रों, सुबह की नमस्कार। अल सुबह हो रही है और वैसे तो मेरी भी आदत सुबह जल्दी उठने की ही है, लेकिन कई दिनों से वो सिलसिला टूट गया और मैं चाहता हूँ कि उसको सही तरीके से शुरू करके एक व्यवस्थित सीक्वेंस में चला जाए। क्योंकि सुबह जो हम पढ़ते हैं, जो हम लिखते हैं, जो सोचते हैं, वो कहीं न कहीं ज़्यादा अधिक गहराई के साथ हमारे अवचेतन में जाता है और हमें इस बात का एहसास करवाता है कि हम एक खास तरह की कई बार निराशा के ज़ोन में चले जाते हैं। कई बार एक खास तरह की मनःस्थिति हमारी हो जाती है, जहाँ से हम अपने आप को एक हारा हुआ और पराजित महसूस करने लगते हैं। एक ठहराव आ जाता है। उस ठहराव से बाहर निकलने के लिए हमारे जो सोच और विचार का जो दायरा है, जो ज़ोन है, उस ज़ोन को तोड़ने की आवश्यकता हमेशा होती है। हम जैसे ही उस ज़ोन से बाहर निकलते हैं, एक विराट संसार हमारे सामने खुल जाता है और जब हम उस विराट संसार में प्रवेश करते हैं, तो हमें अपनी शक्तियों का एहसास होता है। जिस प्रकार से कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन को अपनी शक्तियों का एहसास करवाया, जब उसे लगा कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, बहुत हारा हुआ हूँ, तब उसे कृष्ण ने एहसास करवाया कि तुम्हें अपने इस जोन से बाहर आने की आवश्यकता है। तो हम सब लोग भी जब पढ़ रहे होते हैं, जब विद्यार्थी जीवन में होते हैं, तो इस प्रकार की बहुत सारी मनस्थितियां हमारे सामने आती है और हम कुछ छोटी मोटी बाधा है, चाहे प्रेम की बात, असफलता हो, सफलता हो, कुछ पारिवारिक रीजन हो, कुछ अलग तरह की समस्या हो, तो उस समस्या में कई बार उलझ करके हम तब गिव अप कर देते हैं और मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, या फिर इस प्रकार की हमारी स्थिति आती है कि हम अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरह से, अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। तो उन सारी चीजों से बाहर निकलने की आवश्यकता है और जीवन की जो परिस्थितियां होती है ना, वो सिर्फ हमारे ही साथ नहीं होती है। जिस किसी को कुछ अलग करना होता है, जिस किसी को डिफरेंट रास्ते का चुनाव करना होता है, उसके सामने इस प्रकार की परिस्थितियां हमेशा रहती है। और समझिए कि वो एक कठिन मोड़ होता है, कठिन परिस्थिति होती है। अगर उसको पार करके आगे निकल गया, तो उसके लिए फिर आगे रास्ते ही रास्ते हैं। लेकिन अगर उस समस्या या उस मोड़ को पार नहीं कर पाया और वहां हार मान ली उसने, या गिव अप कर दिया और उसे लगा कि नहीं, अब मेरी यात्रा यही समाप्त है, तो समझिए उसके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो रास्ते खोलने के लिए हमें अपने दिल और दिमाग के दरवाजे भी खोलने की आवश्यकता है। अगर हम अपने दिल और दिमाग के दरवाजे खोल करके और उस परिस्थिति में सरवाइव कर जाते हैं और वहां से अगर आगे निकल जाते हैं, तो कहते हैं ना कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कार्ल मार्क्स ने जो बात कही कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए सारा जहां पड़ा हुआ है। तो हमारे पास भी खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है। बस उसके लिए हम अपने आप को तत्पर रखें और कहते हैं ना कि इस परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़े, इस वक्त में जिंदा रहें, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तथ्य को समझते हुए, इस भाव को समझते हुए, निराशा और नेगेटिविटी जो कि शायद बहुत ज्यादा पसरी पड़ी है, सब तरफ अकेलापन और न जाने किस प्रकार की समस्याएं, जहां हम लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने काम के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये जरूरी हो जाता है कि हम उन सारी चीजों को समझे पहले और समझते हुए आगे बढ़े। और जो गांधी जी कहते हैं ना कि जब भी आपको इस प्रकार की निराशा और नेगेटिविटी का भाव हो, आप दुनिया के उस सबसे कमजोर इंसान के बारे में सोचिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो बिंदास और पूरी जिजीविषा और पूरी इच्छा शक्ति के साथ जी रहा है और वो जीवन की तमाम संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रहा है।
तो निराशा और नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से बाहर करके, गिव अप नहीं करके आगे चलते रहना ही, अपनी मंजिल को पाना है और कहीं न कहीं एक बेहतर के स्वप्न की तरफ बढ़ना है। निराशा और पीड़ा से घबरा करके भाग जाना बहुत आसान होता है और शिकायत करना बहुत आसान होता है कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे पास ये नहीं था, मुझे उसने हेल्प नहीं किया या ऐसा स्थिति आ गया। लेकिन वो कहा ना कि मैनेज करना, उस परिस्थिति से निकलना अपने आप में, तब हम बहुत कुछ सीखते चलते हैं। हमें सीखने को मिलता है। हम समझते हैं कि हमें इस तरह की परिस्थिति में चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कैसे उससे निकलना है और ये कहीं न कहीं हमारे सीखने का भी मौका होता है। हमारी अपनी परख भी होती है, हमारी अपनी एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा से गुज़रने की आवश्यकता होती है। इसलिए चलते जाना है और निराशा और नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से बाहर रखते हुए उन चीज़ों की तरफ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, उन चीज़ों पर फ़ोकस करना है, अपने आप पर काम करना है और अपने आप के साथ रहते हुए अपने आप के बारे में भी पॉजिटिव, सकारात्मक और जो क्वालिटी है उसके बारे में सोचना है और अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करना है। अगर हारा हुआ महसूस करना है तो भी दुनिया को एहसास नहीं करवाना है। भीतर हमेशा एक पॉजिटिविटी की ऊर्जा बरकरार रखनी है। फिर देखिए, हो सकता है कि 1 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन वो सारी चीज़ों से बाहर निकल जाएँगे हम और एक नया उजाला, जिसे कहते हैं ना कि नई सुबह होगी हमारी ज़िंदगी में और उस नई सुबह के लिए हमारा ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गिव अप नहीं करना है और आगे बढ़ते जाना है और फालतू किस्म का कोई ईगो भी नहीं पालना है। सहजता और सरलता के साथ अगर हम आगे बढ़ते जाएँगे, दूसरों के बारे में ना सोचना है, ना दूसरों के बारे में कुछ कमेंट करना है और इस प्रकार की चीज़ों में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं। अपने बारे में, अपने काम के बारे में सोचना है, अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं और उस दूसरों के बारे में सोच करके और दूसरों आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। जस्ट गो अहेड, गो फॉरवर्ड, बी आवरसेल्फ, डिड आवर ओन वर्क एंड एक्सप्लोर आवरसेल्व्स। अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने अंदर क्या संभावना है उस पर काम करना है और जब अंधेरा होता है तो उस हर अंधेरे हर रात की एक सुबह होती है। इसलिए नाउम्मीद नहीं होना है और गिव अप नहीं करना है। गिव अप नहीं करना है, चलते जाना है और हर सुबह कुछ नया प्रण करना है, नया सीखना है और उसी पर फोकस करना है। नया वर्ष भी आने वाला है। आज 10 दिसंबर चल रहा है, ठीक 21 दिन के बाद नया साल 2025 आ जाएगा। तो उसके लिए भी कुछ संकल्प करते हुए, कुछ प्रतिज्ञाएँ करते हुए, कुछ रेज़ोल्यूशन पास करते हुए अपने आप के साथ हमें आगे बढ़ना है और 2025 निश्चित रूप से हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो और क्योंकि इस शताब्दी का एक कह सकते हैं कि 25 साल पूरे हो जाएँगे, तो एक हिस्सा पूरा होने जा रहा है, फिर 1/3 शताब्दी बचेगी, 1/4 शताब्दी का समय पूरा होने जा रहा है और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं इस वक़्त में जी रहे हैं। 2025 आने वाला है और इसमें क्या कमाल हो सकता है और क्या कमाल कर सकते हैं हम, इस पर सोचने की आवश्यकता है और हर कोई कमाल का इंसान है। ये विचार बहुत ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं जाता हुआ समय और आता हुआ समय ही जीवन की गति है। तो इस गति को समझते हुए हम अपने आप को गतिशील न करके एक ज़ोन से बाहर निकाल करके दूसरे ज़ोन में जाकर पढ़ना नहीं है बल्कि आगे बढ़ना है। इस सच को, इस वास्तविकता को भी हमें स्वीकार करना है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि नया साल या नया वर्ष जो आ रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं और किस प्रकार की हमारी आदतें हम शुरू कर सकते हैं और उसमें एक बेहतर और अपने आप पर कितना काम कर सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यही है और वही हमारे साथ रहेगा और वही हमारे मनोलोक, हमारी सोच और हमारे विचार को बदलेगा। इसलिए सबसे पहले अपने आप पर काम करने की आवश्यकता है। फोकस ओनली आवरसेल्व्स।
then result is coming. So don't care what is telling the people. Is this is not matter. Just go ahead and did our own works. हमें लोगों की परवाह न करके अपने आप पर फोकस करना है, अपना काम करना है। और नए वर्ष से आने से पहले मैं आपको फिर से मंगल कामनाएं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वक्त हमारा है, परिस्थितियां हमारी है, लक्ष्य हमारे हैं, तो संघर्ष भी हमारा ही होगा। अगर बड़ा कुछ अर्जित करना है तो समझिए कि संघर्ष भी बड़ा ही होगा। इसलिए भीड़ के रास्ते पर अगर नहीं चलना है तो फिर तो जोखिम तो उठाना पड़ेगा। सो बी हैप्पी, कैरी ऑन, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। इस सूत्र को जीवन में गांठ बांध लेना है कि मुझे मैदान छोड़कर नहीं भागना है, मुझे हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते जाना है। भले ही एक इंच इंच ही बढ़ते जाना है, लेकिन बढ़ते जाना है मुझे। बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा, बूंद बूंद से ही मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा, अपने सपनों को पूरा करूंगा। इस प्रण के साथ आगे बढ़ते जाना है और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। आपका दिन बहुत शुभ हो। आप कुछ नया सीखें, कुछ नया करें और आगे बढ़ते रहें।